नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी में रोबोटिक गायनी सर्जन। आज हम बात करेंगे बेनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट सर्जरीज के बारे में। बेनाइन सर्जरी जो नॉन कैंसरस है और मैलिग्नेंट सर्जरी जिसमें कैंसर के रूप पाए जाते हैं। यूट्रस के सर्जरी दो तरह की हो सकती है। अगर कैंसरस है तो वो कहलाएगी मैलिग्नेंट सर्जरी। अगर वो नॉन कैंसरस है जिसकी वजह से पेशेंट को परेशानी है, जैसे रसौली है, ज्यादा खून का गिरना है और भी कई तरह की परेशानी है, उसको हम लोग बोलते हैं बेनाइन सर्जरी। तो यूट्रस की सर्जरी जब बेनाइन होती है तो एक तरह से आसान सर्जरी हम कह सकते हैं एज ए गायनी सर्जन। और जो कैंसर की सर्जरी है वो एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें जब हम सर्जरी करते हैं तो उस ऑर्गन को निकालने के साथ साथ जो उसके आसपास के लिम्फ नोड्स हैं जहां से कैंसर सेल्स के फैलने की संभावना होती है उसको भी निकाला जाता है। जैसे अगर यूट्रस का कोई केस है जिसमें उसको कैंसर नहीं है, जब भी हम सर्जरी करते हैं पहले बायोप्सी से उसको रूल आउट करते हैं कि कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। जो नॉन कैंसरस केस में रोबोटिक सर्जरी बहुत आसानी से हमारा काम आसान कर देती है। उसके जो फायदे हैं, मैग्निफिकेशन 10 गुना, बेटर प्रिसीजन और अंदर में जो रोबोटिक आर्म मूव करते हैं उसकी जो मूवमेंट है वो 360 डिग्री है। वो किसी भी एंगल में जाकर के किसी भी ब्लीडर को बड़े आसानी से हमारे फिंगर के मूवमेंट की तरह कैच कर लेता है और ब्लीडिंग को सील कर लेता है। इसका रोबोटिक सर्जरी का जो ज्यादा एडवांटेज है वो हम उठा पाते हैं कैंसरस केसेस को करने में, क्योंकि जब कैंसरस केस हम करते हैं, चाहे वो यूट्रस की कैंसर हो या ओवरी के कैंसर हो या कई कुछ और तरह के सर्विकल कैंसर हो, उसमें रोबोटिक जो सर्जरी है उसमें सबसे ज्यादा हमें मदद मिल जाती है लिम्फ नोड को निकालने में। अगर हम कैंसर सर्विक्स की सर्जरी कर रहे हैं, हमने यूट्रस को निकाला, ओवरी निकाले, ट्यूब्स निकाले, अब आसपास के लिम्फ नोड्स को निकालने की जो प्रोसेस है उसमें बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत होती है, क्योंकि उसके आजू बाजू में पास में बड़े इंपॉर्टेंट हमारे ब्लड वेसल्स रन करते हैं जिनके निकालने के लिए अच्छा मैग्निफिकेशन हो और प्रिसीजन हो और फिंगर मूवमेंट बहुत ही अच्छे से हो, तो लिम्फ नोड का डिसेक्शन बहुत ही क्लियर हो पाता है। उसके नीचे जब हम जाते हैं तो बगल से यूरेटर क्रॉस करते हैं, तो उसके आसपास के स्ट्रक्चर को भी हमें बचाना पड़ता है। जैसे जब पेल्विक कैविटी में जाते हैं तो वहां पर भी एक आसपास बहुत सारे डिफिकल्ट स्ट्रक्चर हैं जिनको निकालना जरूरी होता है कैंसर सर्जरी के कंप्लीशन के लिए। अगर कोई भी लिम्फ नोड्स छूट जाता है तो रिकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर मैं तुलना करूं बेनाइन केसेस एंड कैंसरस केसेस ऑफ हिस्टेक्टमी यूट्रस की सर्जरी में, तो निश्चित रूप से रोबोट जो है एक वरदान की तरह साबित होता है हमारे कैंसर सेल्स के रिमूवल के लिए, क्योंकि जो इसके एडवांटेज मैंने पहले भी कई बार बोला और जो इसका मेन एडवांटेज है बेटर व्यू एंड बेटर कंट्रोल ऑफ द सर्जन, क्योंकि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। मैं जहां चाहूँ वहां कैमरे से जाके देख सकती हूँ, जिस टिश्यू को निकालना चाहूँ निकाल सकती हूँ और इस तरह से जो चांसेस है रिकरेंस के वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। थैंक यू।